आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है आपका मास पैराबोला, जो कि एप्लीकेशन ऑफ सेमी एम्पिरिकल बाइंडिंग एनर्जी फार्मूला या मास फार्मूला का एप्लीकेशन पे बेस्ड है। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया, तो आज मैं अपने हाथों से लिख भी नहीं सकता हूँ। ये कंडीशन है मेरे दोनों हाथों का कि एक पेन भी नहीं चला सकता हूँ मैं। दोनों हाथों में स्वेलिंग आई हुई है बहुत ज़्यादा। मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ है, पूरा हमारा चेहरा फ्रैक्चर हुआ है। तो आज के लिए मैं आपको बिना लिखे ही बताऊंगा। हो सकता है कि वीडियो का क्वालिटी उतना अच्छा ना रहे आज, फिर भी बच्चों मैं कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से दे पाऊं। बाद में बच्चों मैं फिर से आपको दे दूंगा अच्छा करके। देखिए बच्चों, मास पैराबोला क्या है। मास पैराबोला जो है आपका, वो मास पैराबोला में क्या है कि अगर आपको एम दिया है, एम क्या दिया है, ये जो आपका सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला होता है, उसमें पेयरिंग एनर्जी टर्म को हटा दें, अगर जीरो कर दें तो ये दिया है। फिर हमें मोस्ट स्टेबल आइसोबार निकालना है जेड, तो हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं जेड के रिस्पेक्ट में, और ये जो पी की वैल्यू आती है यहाँ पुट कर देते हैं। ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व जब हो जाता है तो आपका जेड का वैल्यू क्या आता है। आपको पूरा ये डिफ्रेंशिएशन ड्रामा नहीं करना है एग्ज़ाम में। जैसे कि आप करेंगे तो आपका हो सकता है गलत भी हो जाए, तो मेरे हिसाब से ये नहीं करना ठीक है। बस मैं आपको दो फार्मूले बता दूंगा, उन्हीं से क्वेश्चन हो जाया करेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आगे इससे कि जब हम बच्चों डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो जेड की वैल्यू आई इस वाले फार्मूले में पुट कर दी और पूरा क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये क्वेश्चन को जब सॉल्व किया है तो बच्चों क्या हुआ है, आपका जो जेड का वैल्यू आया है वो जेड का मोस्ट स्टेबल आइसोबार है। ये वैल्यू आया है आपका a/2 1 + a3/a4 a⁴ ठीक है। ये आपका गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें गेट में पूछा गया था कि आपको एम का वैल्यू विदाउट बाइंडिंग एनर्जी दिया है, विदाउट बाइंडिंग एनर्जी मास फार्मूला विदाउट पेयरिंग एनर्जी टर्म दिया है, तो जेड का वैल्यू क्या आएगा। तो डायरेक्ट आप याद कर लीजिए, जेड का वैल्यू ये आता है। बाकी आपको याद भी नहीं करना है, ना डिफ्रेंशिएशन करना है, पूरा ड्रामा होता है वो नहीं करना है। आपको इतना याद कर लेना है, बस आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कि डिफ्रेंशिएट करते हैं जेड के रिस्पेक्ट में। जेड की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू उठा करके हम उसमें रख देते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारा मोस्ट स्टेबल आइसोबार आ जाता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आता है बच्चों कि अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दी होंगी तो फिर आप उस समय A3 और A4 नहीं दिया होगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा A3 A4 क्या होगा, इनकी वैल्यू क्या रखेंगे। और आपको A दे दिया हो कि आपको A = 216 दिया है, 216 दिया है, तो 216 के करस्पॉन्डिंग मोस्ट स्टेबल आइसोबार निकालिए, तो आप फंस जाएंगे कि A3 A4 क्या है यहाँ पे। तो A3 A4 जब आपको नहीं पता होगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, फिर भी हम बता देंगे कि कैसे होता है। दूसरी बात ये है कि अगर ऑड जेड है, हम ऑड ए है, हमारा पेयरिंग एनर्जी टर्म 0 होता है और सिंगल पैराबोला मिलता है। अगर यहाँ पे इवन होता है तो वी गेट 2 पैराबोलास फॉर द सेम मास एंड 1 फॉर इवन जेड एंड अनदर फॉर ऑड जेड। ठीक है बच्चों, इतना आप याद रखिए, बाकी मैं आपको फार्मूले बता देता हूँ। ठीक है, देखिए अगर आपका मोस्ट स्टेबल आइसोबार निकालना है और जेड हमारा क्या दिया है, ऑड दिया है। ठीक है, ऑड दिया है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, जो जेड की वैल्यू A/2 + 0.015 a⁴/3। ठीक है, अगर क्वेश्चन में उसमें न्यूमेरिकल दिया है, आपको पूरा बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया है, बाइंडिंग एनर्जी मास फार्मूला दिया है और उसमें बता दिया है कि ए क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वो सब टर्म बताते हैं क्वेश्चन में। और आपको खाली क्या देखना है कि उसमें क्या किसका आइसोबार पूछा है। उसने कहा दिया कि आपको A = 3 का आइसोबार निकालना है। A = 3 यानी कि हमें ऑड ए हो गया, तो आपका ऑड ए से मतलब रखिए, बाकी सब भूल जाइए आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यू होगी कि वो रखेंगे 2 + 0.015 और a⁴/3 कर देंगे, हमारा मोस्ट स्टेबल आइसोबार फॉर ऑड ए निकल आएगा बच्चों। ठीक है, तो आपको इतना ही खाला ये वाला फार्मूला याद रखना है। दूसरा फार्मूला बच्चों है, दूसरा फार्मूला हम आपको बताते हैं। अगर इवन ए पूछ होगा तब आप क्या करेंगे। अगर आपका ए इवन होगा तो A इवन होगा तो जेड = A/2 1 +
ए की पावर 2/3 अपान 160 की पावर -1, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। ठीक है बच्चों, ये वाला जो फार्मूला है ये डायरेक्ट पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में 2012 में, नेट CSIR नेट में 3.5 मार्क्स में शायद। ठीक है, तो ये वाला आपको डायरेक्ट पूछा गया था, ये लगा देंगे। नेक्स्ट ईयर पूछा गया था आपका A = 216 दिया है, तब Z की वैल्यू निकालना तो आप उसी से निकाल देंगे। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया है, ये दिया था ये सब कि कंसीडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर द मास ऑफ ए न्यूक्लियस विद Z प्रोटॉन एंड A न्यूक्लियस, ये दिया है आपका M, और दिया है आपसे A पूछा था A। तो ये गेट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपका भाई मैंने बता दिया कि क्या आएगा आपका Z = A/2 1 + AC/4A/4 A की पावर 2/3। आपको खाली इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है बच्चों। ठीक है, अब हम आपको कुछ बाइंडिंग एनर्जी का भी एप्लीकेशन थोड़ा बता देते हैं डिटेल में, उससे आप कुछ क्वेश्चन जो भी आया करेंगे बाइंडिंग एनर्जी अगर निकालने के लिए, तो आप बच्चों वो भी निकाल दिया करेंगे। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं वो भी। ठीक, आज थोड़ा बच्चों प्लीज़ हमारी तरफ भी देख लीजिएगा, मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ कि आपको लिख के बता पाऊँ, अच्छे से बता पाऊँ। फिर भी मैं ये वाला वीडियो नेक्स्ट टाइम फिर बना दूँगा, तब तक के लिए आप ये पढ़िए अभी। ठीक है बच्चों, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो आपका बाइंडिंग एनर्जी होता है वो फार्मूला क्या होता है, ये होता है, जिसमें A1 A2 A3 A4 ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, या कांस्टेंट की वैल्यू या फिर एग्ज़ाम में दी रहती है, और नहीं तो आपको याद करना है। ठीक है, पहली बात तो याद ही करना है, एग्ज़ाम में दे या ना दे उससे मतलब नहीं है। दूसरा बच्चों ये है कि देखो इसके कुछ रूल होते हैं। अगर हमारा Z है लास्ट टर्म है, इसका कुछ रूल ये है कि अगर हमारा Z इवन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इवन है और मास नंबर इवन है, तो डेल्टा की वैल्यू होती है 34, और जो पेयरिंग एनर्जी टर्म होती है हम प्लस में लेते हैं, ऐड करते हैं। अगर हमारा Z इवन है, N ऑड है, A ऑड है, तो ये 0 हो जाती है और EP भी 0 हो जाती है। Z हमारा इवन है, आपका N इवन है, A ऑड है, इनमें तीनों में से कोई भी ऑड है तो हमारा ये 0 हो गया। दूसरा है कि हमारा Z ऑड है, N ऑड है और A इवन है। ठीक है, हमारा डेल्टा की वैल्यू हम लेते हैं 35, और ये जो पेयरिंग एनर्जी टर्म होता है उसे माइनस लेते हैं। ठीक है, इवन Z है तो हमने प्लस लिया, ऑड Z है तो माइनस लिया। अब क्वेश्चन आया था कि हमें बाइंडिंग एनर्जी फार्मूला दे रखा है ये वाला, और इसकी हेल्प से, इस फार्मूले की हेल्प से आपको निकालना है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कैल्शियम 20 और 40 ये दिया है। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे Z हमारा 20 इवन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इवन है और A भी इवन है। ठीक है, तो तीनों चीज़ इवन है, दैट मीन्स हमारी जो पेयरिंग एनर्जी टर्म होगी वो कैसी ली जाएगी बच्चों, प्लस ली जाएगी, और डेल्टा की वैल्यू कितनी ली जाएगी, 34 ली जाएगी। ठीक है, तो हम A1 की वैल्यू क्या है, हमारी जो A1 की वैल्यू थी 15.75, तो 15.75 × 40 क्या है आपका 40, आपका ये आ गया। A2 क्या है 17.80 है, आपका 40 की पावर 3/2 कर दिया, ये आ गया। A3 ऐसे ही निकाल लिया आपका, A4 भी निकाल लिया, ऐसे ही आपका जो ये वाला है टर्म, ये वाला टर्म भी निकाल लिया। तो बाइंडिंग एनर्जी अब सबको क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी आपका कितना आ गया बच्चों, ये आ गया। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आपको लिख के नहीं बता पाया, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे बच्चों, क्योंकि मेरे दोनों हाथ में बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हुआ है। दूसरा बच्चों ये है कि आप इस फार्मूले के में जो A1 A2 A3 A4 और डेल्टा की वैल्यू है वो याद रखिए अपने दिमाग में, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में नहीं देगा तो आपको दिक्कत होगी। बाकी ये वाला क्वेश्चन शायद आया हुआ क्वेश्चन है CSIR नेट में 5 मार्क्स में, तो इसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा ये कैसे होता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। दूसरा ये है कि जो हमारा वीडियो जिसके लिए अच्छा लगा हो वो सब्सक्राइब कर दे, और जो हमारे व्यूअर्स हैं जो हमारे वीडियो कंटिन्यूसली देखते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।